बड़ी खबर दिल्ली से। दिल्ली के गीता कॉलोनी में 20 साल के यश नाम के एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई और हत्या में शामिल 3 लड़के अमान, रेहान और लकी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक रोड रेस के विवाद के बाद यश की हत्या हुई है। पुलिस यह भी कह रही है कि हो सकता है कि इसमें कुछ और लोग भी शामिल हों। स्कूटी से टक्कर के बाद विवाद शुरू हुआ, जिसके बाद अमान, लकी और एक नाबालिग ने चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी। हालांकि परिवार का कहना है कि साजिश के तहत यश को मारा गया है। परिजनों के मुताबिक यश की दोस्ती एक लड़की के साथ थी। लड़की दूसरी समुदाय से थी। लड़की के परिवार वालों ने यश के पिता को उनकी फैक्ट्री में आकर जान से मारने की धमकी भी दी थी। क्या रोड रेज विवाद में यश की हत्या हुई? लव एंगल में 20 साल के यश को मार डाला। दिल्ली में 20 साल के यश की हत्या के बाद ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि हत्या पर पुलिस और परिवार की थ्योरी अलग अलग है। दरअसल 3 लड़कों पर यश की हत्या का आरोप लगा है। दिल्ली के गीता कॉलोनी में अमान, लकी और एक नाबालिग ने यश की चाकू मारकर हत्या कर दी। पहले ये समझिए कि तीनों लड़कों ने वारदात को कल रात कैसे अंजाम दिया। दरअसल 8 बजे यश अपने भाई अमन को लेकर के स्कूटी से इस रास्ते से जा रहा था। जब वो ठीक इस जगह पहुंचता है तो अमन के मुताबिक स्कूटी का साइड मिरर बगल में खड़े लड़कों के हाथ से टच हो जाता है, जिसके बाद उनके बीच कहासुनी शुरुआत होती है और आरोप है कि सामने वाले लड़कों ने यश के ऊपर पिस्टल रख दी थी, जिसके बाद इनका आपस में झगड़ा होता है और तभी उनमें से एक लड़का भाग करके जाता है मदद के लिए और 3-4 लड़कों के साथ कुछ ही मिनटों में वापस आ जाता है और उनके पास चाकू थे और मौके पर आते ही उन्होंने यश को चाकू मार दिया। यश को ऑटो में डालकर अमन हॉस्पिटल ले गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी, यश की मौत हो चुकी थी। हत्या के बाद 24 घंटे के भीतर पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन यश की मौत पर पुलिस और परिवार के बयान अलग अलग हैं। पुलिस इसे रोड रेज में हत्या मान रही है। पुलिस के मुताबिक स्कूटी से टक्कर के बाद ये विवाद शुरू हुआ और फिर गुस्से में आकर लड़कों ने यश की हत्या कर दी। जा रहा था और वहाँ पर एक लड़के के साथ एक लड़के की टचिंग हो गई इसके साथ और उस टचिंग के दौरान फिर इनका झगड़ा हो गया वहाँ पर। और झगड़े में उनमें से एक लड़का जिसका नाम अमान है, अमान ने इसके ऊपर चाकू से एक फैटल ब्लो किया बैक में और फिर इसको घायल अवस्था में इसका जो कज़न है वो हॉस्पिटल लेकर गया और हॉस्पिटल में इसको डिक्लेयर्ड डेड घोषित कर दिया। 3 लड़कों को हमने गिरफ्तारी कर ली है। बाकी ये जो एलिगेशन अब आ रहे हैं इसकी भी हम लोग जांच कर रहे हैं। पुलिस भले ही इसे रोड रेज की घटना मान रही है, लेकिन यश के परिवार वाले इसके पीछे अलग ही थ्योरी बता रहे हैं। यश के माता पिता के मुताबिक हत्या के पीछे की वजह एक दूसरे समुदाय की लड़की है जिसकी दोस्ती यश के साथ थी। लड़की के घर वालों ने यश के पिता को इसे लेकर धमकी भी दी थी और अब वही लड़की यश की हत्या की वजह बनी है। मेरा बेटा निर्दोष है, वो किसी से फालतू बात नहीं करता था, उसको किसी साजिश के तहत ही मारा गया है। लड़की के घर परिवार वाले आके हमारी फैक्ट्री में आके धमकी देते हैं कि हम तुम्हारे लड़के को मरवा देंगे और आज अंजाम सबके सामने के मेरे लड़के को मरवा दिया उन्होंने। ये जो लड़की का एंगल है, आपको क्या किसी ने धमकी भी दी थी इसके पहले? वो इसकी माँ ने और बहन ने धमकी दे रही थी कि इसको मरवाएंगे। ये बोला था? पुलिस के पास नहीं, वो वहीं से वो सेटलमेंट करवा लिया कि चलो छोड़ो, अब आगे से ऐसे नहीं होगा, ना ये इसके मिलेगा ना वो इससे मिलेगी। वो जो लड़का था वो उसके साथ ही रहा, हमारे को कोई मतलब नहीं है, बस ये बोल के खत्म कर दिया था। वारदात के बाद भले ही आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई हो, लेकिन स्थानीय लोगों का गुस्सा भी आरोपियों के खिलाफ देखने को मिला। हत्याकांड में शामिल एक नाबालिग आरोपी के घर जमकर तोड़फोड़ की गई। जब हत्या की जानकारी लोगों को चली तो तकरीबन आधे किलोमीटर दूर यहाँ से यश का घर है। लोग पहुंचते हैं गुस्साए और जो नाबालिग का घर है उसके घर के बाहर जो कुछ मिला उसे तोड़ दिया गया। चाहे आप देखिए बिजली का मीटर, अगर आप ऊपर की तरफ देखेंगे
तो मीटर तोड़ दिया गया, जो स्विच बोर्ड लगा था उस स्विच बोर्ड को तोड़ दिया गया, बल्ब तोड़ दिया गया। लोग इतने गुस्से में थे कि जो कुछ भी उन्हें यहाँ पे नजर आया वो सब तोड़ दिया। आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो कुछ टूटी हुई ईंट भी पड़ी है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम आपको दिखाएं तो ये आप पूरा इलाका देख के समझ सकते हैं कि किस तरीके से भीड़ में गुस्सा था। और यहाँ पर पहुंच के आप देखिए ये तमाम जो बिखरे हुए शीशे हैं ये बता रहे हैं कि भीड़ जो यहाँ पर पहुंची थी वो कितने गुस्से में थी। यश की हत्या अब सवालों में है। पुलिस भले ही इसे रोड रेज मान रही है, लेकिन परिवार वाले साजिश। ऐसे में अब जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि 20 साल के यश की हत्या के पीछे की असली वजह क्या है। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। और इस पूरी घटना पर इलाके के बीजेपी विधायक ने क्या कहा वो भी हम आपको सुनाते हैं। अनिल जी, आप यहाँ पर आए, बात की, क्या कुछ समझ में आया, क्या बात हुई? देखिए, ये मामला सिंपल रोड रेज का नहीं है। ये मामला एक जो अपराधी हैं, 3 जो पकड़े गए हैं, उनका पुराना भी आपराधिक इतिहास रहा। 3-4 मर्डर में पहले भी लिप्त रहे हैं। और दूसरा जो मदर ने बताया, यश की जो डिसीज है, उसमें कहीं ना कहीं कोई एक लड़की का भी एंगल वो बता रही हैं। तो इस सब को एक गहन जांच की विषय। अभी दिल्ली पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। मुझे पता चला 5-6, पहले तो वो सारे और गिरफ्तार हों। और इसके अलावा जितने ये नेक्सस हैं, ये इसमें कहीं ना कहीं ड्रग ट्रैफिकिंग भी है, इसमें कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज क्राइम भी है, इसमें कहीं ना कहीं बांग्लादेशी इमिग्रेशन का भी इशू है। इन सबको पकड़कर जेल में डालना है और अपराधियों को जो सजा है वो उचित सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये पुराने हैं, आदतन अपराधी हैं। ये आसानी से नहीं छूटने चाहिए। ये भी हमें दिल्ली में मुख्यमंत्री जी की सरकार, रेखा गुप्ता जी की सरकार है, और ये हमको लीगेसी मिली है। पिछली सरकार ने कुछ लोगों को संरक्षण दिया हुआ, वोट बैंक बनाया हुआ, वो अब उनको पता न चलना चाहिए अपराधियों को ये दिल्ली में अब रेखा गुप्ता जी की सरकार है। दिल्ली में मोदी जी और माननीय अमित शाह जी इसके निर्देशन में चल रही सरकार है। कोई भी अपराधी या आपराधिक गैंग अब छूटेगा नहीं, ये संकल्प है दिल्ली की सरकार का। मैं अपनी माननीय मुख्यमंत्री जी के बिहाफ पे भी ये कह सकता हूँ। अच्छा, ये पुलिस का